दोस्तों, आज की हमारी कहानी है दोस्त ने पढ़ाया संगठन का पाठ। तो शुरू करते हैं। विवेक, जो हमेशा अपनी सोसाइटी के एक संगठन में सक्रिय रहता था, उसको सभी जानते थे, बड़ा मान सम्मान मिलता था। अचानक किसी कारणवश वह निष्क्रिय रहने लगा, मिलना जुलना बंद कर दिया और संगठन से दूर हो गया। कुछ सप्ताह पश्चात एक बहुत ही ठंडी की रात में उस संगठन के एक दोस्त रवि ने विवेक से मिलने का फैसला किया। वह विवेक के घर गया और पाया कि विवेक अकेला ही था और वह एक सिगड़ी में जलती हुई लकड़ियों की लो के सामने बैठा आराम से आग ताप रहा था। विवेक ने अपने आगंतुक दोस्त रवि का बड़ी खामोशी से स्वागत किया। दोनों चुपचाप बैठे रहे, केवल आग की लपटों को ऊपर तक उठते हुए ही देखते रहे। कुछ देर के बाद रवि ने बिना कुछ बोले उन अंगारों में से एक लकड़ी जिसमें लो उठ रही थी उसे उठाकर किनारे पर रख दिया और फिर से शांत बैठ गया। विवेक ने देखा पर वह कुछ नहीं बोला। लंबे समय से अकेला होने के कारण मन ही मन आनंदित भी हो रहा था कि वह आज अपने संगठन के दोस्त के साथ है। फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि अलग की हुई लकड़ी की आग की लो धीरे धीरे कम हो रही है और कुछ देर में आग बिल्कुल बुझ गई। उसमें कोई ताप नहीं बची थी। उस लकड़ी से आग की चमक जल्द ही बाहर निकल गई। कुछ समय पूर्व जो उस लकड़ी में उज्जवल प्रकाश था और आग की तपन थी, वह अब एक काले और मृत टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं थी। इस बीच दोनों ने एक दूसरे का बहुत ही संक्षिप्त अभिवादन किया, कम से कम शब्द बोले। जाने से पहले रवि ने उस अलग की हुई लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच में रख दिया। वह लकड़ी फिर से सुलग कर लो बनकर जलने लगी और चारों ओर रोशनी तथा ताप बिखेरने लगी। जब विवेक रवि को छोड़ने के लिए दरवाजे तक पहुंचा तो उसने रवि से कहा, मेरे घर आकर मुलाकात करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने बिना कुछ बात किए ही एक सुंदर पाठ पढ़ाया है कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। संगठन का साथ मिलने पर ही वह चमकता है और रोशनी बिखेरता है। संगठन से अलग होते ही वह लकड़ी की भांति बुझ जाता है। दोस्तों, संगठन या एक दूसरे के साथ से ही हमारी पहचान बनती है, इसलिए संगठन हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। संगठन किसी भी प्रकार का हो सकता है, पारिवारिक, सामाजिक, व्यापारिक या फिर शैक्षणिक। संगठन के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण किसी व्यक्ति के लिए नहीं, उससे जुड़े विचार के प्रति होनी चाहिए। संगठनों के बिना मानव जीवन अधूरा है। अतः हर क्षेत्र में जहाँ भी रहें, संगठित रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।